बी एड फर्स्ट ईयर। विषय हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, यानी पेपर सेकंड। लेसन 1 में आज का टॉपिक है शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय। शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उनका आर्थिक विकास किया जाता है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का विचार केंद्र मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार होता है। वे सभी उसके अंतःकरण के मूल तत्व मन, बुद्धि और अहंकार की खोज नहीं कर सके हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य एवं मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन शक्तियों पर ही उसका विकास निर्भर करता है। अतः शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम इन शक्तियों का विकास होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस जन्मजात शक्तियों का विकास किस दिशा में और कितना किया जाए। इस विषय में जर्मन शिक्षा शास्त्री एस्ट्रोलॉजी का मत है कि यह विकास स्वाभाविक, सम और प्रगतिशील होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को इसी दृष्टि से परिभाषित किया है। उनके शब्दों में शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। एस्ट्रोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल ने शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। वैज्ञानिकों का विचार केंद्र भौतिक जगत एवं उसकी वस्तुएं तथा क्रियाएं होती हैं। ये किसी भी वस्तु अथवा क्रिया को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखते हैं। जहाँ तक मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्रश्न है, मनोविज्ञान से सहमत हैं, परंतु जहाँ तक मनुष्य के व्यवहार का प्रश्न है, ये समाजशास्त्रीय तथ्यों को स्वीकार करते हैं। शिक्षा को ये मनुष्य की शक्तियों के बाह्य जीवन विकास के साधन रूप में स्वीकार करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में शिक्षा का अर्थ शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान एवं विज्ञान के प्रयोग के आधार पर कुछ विद्वान शिक्षा को विज्ञान के रूप में एजुकेशन एज साइंस लेने लगे हैं। इनका पहला तर्क यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा हम मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित करने की वैज्ञानिक विधियां विकसित की हैं, जिनके प्रयोग द्वारा हम मनुष्य के व्यवहार में जो भी परिवर्तन करना चाहते कर सकते हैं। इनका दूसरा तर्क यह है कि मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण संबंधी जो सिद्धांत एवं नियम प्रतिबद्ध किए हैं, उनके आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करने में काफ़ी सफलता मिली है। इनका तीसरा तर्क यह है कि अब शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, इसलिए यह विज्ञान के निकट होती जा रही है। इस संदर्भ में इनका चौथा और अंतिम तर्क यह है कि शिक्षा प्रक्रिया रूप में ही नहीं अपितु एक विषय, अनुशासन, डिसिप्लिन के रूप में भी विज्ञान का रूप धारण करती जा रही है। अब इसके अध्ययन की विधियां भी वैज्ञानिक होती जा रही हैं और इसके शोध की विधियां भी वैज्ञानिक होती जा रही हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया और अनुशासन दोनों रूप में विज्ञान है। शिक्षा का सही संप्रत्यय। शिक्षा के विषय में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो स्पष्ट होगा कि वे क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। आज हम शिक्षा की व्याख्या करते समय इन सभी के दृष्टिकोणों से तथ्यों को चयन करते हैं। शिक्षा जगत में इसे संकलन प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक टेंडेंसी कहते हैं। इन सब के दृष्टिकोणों से शिक्षा की प्रकृति के विषय में ये तथ्य उजागर होते हैं कि शिक्षा एक सह उद्देश्य, सामाजिक, अविरत, गतिशील और विकास की प्रक्रिया है और इसके कार्यों के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा मनुष्यों की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सह उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा
व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ। हम जानते हैं कि किसी समाज में किसी बच्चे की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूहों, सामुदायिक केंद्रों और विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, परंतु कुछ लोग केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है, एक व्यापक रूप में और दूसरा संकुचित रूप में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।